जय जिनेन्द्र सभी को। आज मोक्ष सप्तमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मोक्ष क्या होता है? तो मोक्ष एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूर्ण सुख मिलता है, कंप्लीट हैप्पीनेस। जैसे संसार में जो हमको सुख मिलता है वो थोड़ी देर के लिए होता है। कोई चीज़ मिलती है तो हम सुखी हो जाते हैं, वो पुरानी हो जाती है, टूट जाती है, चली जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। पर मोक्ष का सुख शाश्वत हमेशा रहने वाला है। तो हमारे जैन शासन में हमारे भगवान, हमारे तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो जैसे हमारे 24 तीर्थंकर है, उनमें से 23rd नंबर के तीर्थंकर भगवान पारसनाथ को आज श्रावण सुदी सप्तमी के दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और हमारे भगवान पारसनाथ आज से 3000 ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ था काशी नगरी में, जो कि आज बनारस या वाराणसी नाम से जानी जाती है। उनका इक्ष्वाक वंश था और वो गोत्र कश्यप गोत्र में उनका जन्म हुआ। आप सबको ही पता होगा कि अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। तो हमारे ऐसे राजा अश्वसेन और वामा देवी के पुत्र का जन्म पोष कृष्ण एकादशी के दिन हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ, जैसे हमारे यहाँ बालक का जन्म होता है हम कितना सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो देव लोग सेलिब्रेशन करते हैं, महोत्सव करते हैं। उन्हें पंच कल्याणक कहते हैं। किसी और वीडियो में समझेंगे पंच कल्याणक कैसे होते हैं। तो जब बालक का जन्म हुआ तो वो बचपन से ही उनको ज़्यादा राजकाज में या पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। उनका इंटरेस्ट धर्म में ज़्यादा था। तो उनके माता पिता ने उनसे बोला भी कि तुम विवाह करो, तो उन्होंने विवाह के लिए भी इनकार कर दिया। आउट ऑफ 24 तीर्थंकर ऐसे 5 तीर्थंकर हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया। उनमें से भगवान पारसनाथ भी ऐसे हैं जिन्होंने विवाह नहीं किया। अब ऐसा क्या हुआ उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट कि उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार करी, मोक्ष मार्ग पे चल गए संसार को त्याग के। तो एक बार की बात है, एक घटना है कि वो जंगल में तपस्या कर रहे, जंगल में अपने दोस्तों के साथ गए थे। वहां पे उनके नाना एक पंचांगनी तपस्या कर रहे थे। पंचांगनी तप होता है जिसमें लकड़ियों को जला के वो अग्नि के आगे बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो जो हमारे बाल पारसनाथ थे वो क्योंकि तीर्थंकर होने वाले थे तो उनका ज्ञान बहुत दिव्य था। उनके अवधि ज्ञान में आया कि इस लकड़ी के अंदर 2 नाग नागिन है, सर्प स्नेक मेल और फीमेल है। तो उन्होंने बोला कि आप इसको मत जलाओ नाना, मत करो ऐसा। तो बोले रुको, तुम कुछ मत बोलो, मुझे तपस्या करने दो। तो उन्होंने आके उसको लकड़ी को फाड़ के दिखाया बाल पारसनाथ ने। तो उसके अंदर सच में 2 नाग नागिन थे जो कि तड़प रहे थे। तो उस समय वो जीवित थे, तो इसीलिए उस समय उनको धर्म का उपदेश दिया, संबोधन किया बाल पारसनाथ ने। अब उसके बाद वो नाग नागिन मर कर वहां से देव देवी हुए, धर्णेन पद्मावती नाम के देव देवी हुए स्वर्ग में जाके। अब इस घटना को देखकर भगवान बाल पारसनाथ को वैराग्य हो गया और उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार करी। उन्हें संसार में अब रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उन्होंने सोचा, आप वो बोलो कि स्नेक, कभी कोई सोच सकता है ऐसे लकड़ी के अंदर भी 2 जीव हो, इतने बड़े बड़े स्नेक। तो उसको बाद उनको वैराग्य की प्राप्ति हो गई। तो इसीलिए वो जो दिन था उनका बर्थडे ही था जब उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। तो उन्होंने अपना जन्म सफल बनाया और पोष कृष्ण एकादशी के दिन उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की। अब जैन शासन में जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो सभी तीर्थंकर दीक्षा लेते ही आजीवन मौन हो जाते हैं। तो उन्होंने भी मौन व्रत धारण कर लिया। इसीलिए उसी के प्रभाव से जब भगवान का समोशरण भी लगता है तो उनके लिप्स भी नहीं चलते, उनके सर्वांग से ओमकारमय ध्वनि खिलती है। तो अब उन्होंने जब दीक्षा अंगीकार कर ली तो एक वो भी ध्यान कर रहे थे। तो एक बार की और एक घटना बहुत प्रचलित है कि हम सब जानते हैं कि पारसनाथ भगवान के पीछे वो सर्प का ऐसे फन लगा होता है। तो वो क्यों लगा होता है? तो क्या होता है, जब मुनि अवस्था में पारसनाथ थे तब वो एक बार ध्यान अवस्था में बैठे थे, ध्यान कर रहे थे जंगल में। तो उस समय उनके ऊपर से एक देव का विमान निकला और वो देव उनका 10 भव पहले का उनका बैरी, उनका दुश्मन था, जो कि 10 भव पहले उनका सगा भाई था, कमट का जीव। और उस समय पारसनाथ भगवान मरुभूति का जीव थे। तो वो मरुभूति और पारसनाथ
एट प्रेजेंट जब मुनि पारसनाथ तपस्या कर रहे थे तो वो देव ऊपर से निकला और वो देव देखता है कि अरे ये नीचे क्या होता है। कभी भी तीर्थंकर का जीव हो या मंदिर हो या कोई चैत्यालय, तो कोई ऊपर से देव भी निकले ना तो उनका विमान रुक जाता है। हम भी मंदिर के आगे से जाते हैं तो ऐसा वो कर लेते हैं, तो उनका विमान रुक गया देव का। तो नीचे देखने लगे कि अरे ये ध्यान अवस्था में कौन है, अच्छा ये तो मेरा पूर्व का बैरी दुश्मन मरुभूति का जीव है। आओ चलो इसके ऊपर वापस से उपसर्ग करते, इसकी वजह से मुझे देश से निकाल दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया कि वापस से इनके ऊपर उपसर्ग करना चालू कर दिया। अब जो देव देवी धरणेन पद्मावती स्वर्ग में थे, उन्हें जैसे ही पता चला कि अरे पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग हो रहा है तो वो लोग नीचे आ गए उसको बचाने के लिए। तो अब आप एक बात समझिए कि जैन शासन में मैंने बताया था आपको कि 5 कल्याणक होते हैं जो भगवान जो देव लोग आके भगवान के लिए तीर्थंकर के लिए करते हैं महोत्सव। तो उसमें ना वो देव लोग अतिशय भी करते हैं और भगवान की खुद में भी कुछ क्वालिटीज होती हैं कि 10 जन्म के 10 केवल ज्ञान के अतिशय, इनमें क्वालिटीज में एक ये भी आता है, 46 क्वालिटीज होती है कि भगवान के ऊपर कभी उपसर्ग नहीं होता। तो भगवान के ऊपर उपसर्ग नहीं होता। और यहाँ आपने कहानी में ये भी पढ़ा है कि धनेन वो अ, उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था परशुनाथ मुनि अवस्था में जब थे, तो उन्होंने आके बचाया। तो कैसे ये दो बातें एक साथ कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हुई, तो अब बताती हूँ आपको कि जब भगवान का उपसर्ग हो रहा था तो उनके आसपास एक बॉडी में ना, क्योंकि वो तीर्थंकर का जीव है, एक आकार फॉर्म हो जाता है कि उपसर्ग कोई ओले पत्थर जो गिरा रहा था उनका बैरी पूर्व का, वो गिरा रहा था पर उनकी बॉडी को टच नहीं कर रहा था, ऐसे करके निकलते जा रहा था। तो उपसर्ग हुआ, वो बात भी सच्ची है, और भगवान पे उपसर्ग होता भी नहीं क्योंकि उन पे आ तो रहा था पर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था, टच उन्हें नहीं हो रहा था। तो ये दोनों बातें एकदम सच्ची हैं। तो धरणेन पद्मावती जैसे एक बच्चा होता है ना, कि एक पहलवान है, वो पहलवान पे कोई आके थप्पड़ मारे कुछ करे तो पहलवान को फर्क नहीं पड़ेगा, पर उस पहलवान का अगर बच्चा है तो छोटा भी होगा, अरे मेरे पापा को क्यों मार रहे हो, मेरे पापा को मत मारो, ऐसे करके बचाने जरूर आएगा। तो वैसे ही धरणेन पद्मावती बचाने का भाव था, आए जरूर थे, पर भगवान को कोई बचा नहीं सकता क्योंकि वो खुद अतुल्य बल के, उन्हें किसी के बचाने की जरूरत ही नहीं है। उनके ऊपर उपसर्ग हो भी रहा था तो उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा था। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान पारसनाथ ध्यानस्थ अवस्था में मुनि अवस्था में थे, जब उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा था तो उन्होंने उल्टा कोई जवाब नहीं दिया कमट के जीव को, उनका जो बैरी था उसे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, विरोध का विरोध नहीं किया। अंततः ऐसा हुआ कि कमट जो कि 10 भव से लड़ाई करे जा रहा, अब अंतिम भव जब भगवान पारसनाथ का था, जब वो मोक्ष जाने वाले थे, तो वो भी थक कर चूर हो गया, रिग्रेट कर दिया कि यार मैं क्यों बार बार इसके ऊपर उपसर्ग कर रहा हूँ। और वो भी पारसनाथ के आगे, भगवान पारसनाथ मुनि अवस्था में जब थे उनके आगे आके शरण में आ गया। तो हम भी ये सीखें कि अगर कोई हमारा विरोध कर रहा हो तो हमें उसका विरोध वापस नहीं करना चाहिए। कोई हमको कुछ बुरा बोल रहा हो, गुस्सा कर रहा हो, हमेशा कर हमारे साथ अपमान करता हो, तो एट दी एंड एक बार तो वो थक ही जाएगा और आपका साथ वो वापस से अच्छा हो जाएगा। आपके पवित्र और आपके विनम्र परिणाम को देखकर उसका भी मन बदल जाएगा। और इसी कहानी के बाद क्या हो, इस घटना के बाद भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और उन्हें जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर उनका जगह जगह समोषण लगा। तो 30 ईयर्स तक भगवान पारसनाथ मुनि अवस्था में थे, फिर 70 ईयर्स तक उनका समोशरण जगह जगह लगा, उन्होंने हमें धर्म का उपदेश दिया। तो ऐसे 70 ईयर्स के भगवान पारसनाथ 100 ईयर्स के भगवान पारसनाथ का लाइफ स्पैन था, और 100 ईयर्स बाद उन्हें आज के दिन श्रावण सुदी सप्तमी के दिन मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। स्वर्ण भद्रकोट है सम्मेश शिखर में, उस सम्मेश शिखर की पावन भूमि से हमारे भगवान पारसनाथ मोक्ष गए थे। तो आज उस मोक्ष कल्याणक को हमें सबको मनाना चाहिए। जैसे हम दिवाली को निर्वाण कल्याणक भगवान महावीर का मनाते, वैसे ही हमारे तीर्थंकर हैं जिनका हम मोक्ष कल्याणक यहाँ पे आज मनाते हैं। अब मोक्ष सप्तमी नाम से, मोक्ष सप्तमी को मुकुट सप्तमी भी कहते। तो एक बार की कहानी आती कि एक मुकुट राजा की बेटी हुआ करती थी जिससे कोई गलती हुई थी, तो उसने उसको पश्चाताप करने के लिए महाराज के पास गई, तो मुनिराज ने उसको बोला कि तुम 7 दिन का
उपवास करो। तो वो कहानी रीत प्रचलित हो गई और उपवास का आज जो प्रचलन है, रीत, वो चलती आई। साथ ही साथ उपवास इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जैन शासन में सिखाया गया है कि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, सुख चाहिए, तो आपको संसार के मोह को त्यागना होगा। तो जब हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे, तो बचपन से हमें ये शिक्षा दी जाती है कि आप उपवास करिए, व्रत करिए, तपस्या करिए, जिससे कि आप आगे जाके उस मोक्ष मार्ग पे चल सके, जैसे हमारे तीर्थंकर और भगवान गए हैं। अब इसमें एक बात से और है कि यहाँ पे मोक्ष कल्याणक को मनाने के लिए हम उपवास करते हैं, तो हम धर्म ध्यान करते हैं। तो ये सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी कर सकते हैं। बस वो रीत बनाई गई है कि लड़कियां उपवास करेंगी, वो कहानी एक बार ऐसी हुई थी। पर धर्म आप 70 बार भी करें, 7 बार करते हैं उपवास, क्योंकि सप्तमी को उनको मोक्ष हुआ था। तो ऐसे आप सब भी मोक्ष सप्तमी को अपने घर में बैठ के बनाएं। आज भगवान पारसनाथ की हम सब पूजन भी करें। उनके चरित्र को हमने इस कहानी के थ्रू थोड़ा सा समझा है, इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि ये नॉलेजेबल बात जो आपको मिली है वो बाकी सबको भी भगवान पारसनाथ के बारे में मिले। मोक्ष कल्याणक भगवान पारसनाथ का आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र।